साथियों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2026 के पहले ग्रहण के बारे में। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष 2026 का पहला ग्रहण, जो कि चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगने वाला है। यह ग्रहण पहला ग्रहण होगा जो भारतवर्ष में देखा जाएगा। साथियों, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और उसकी परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा का कुछ हिस्सा या पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया में ढक जाता है। तो इस दृश्य को केवल पूर्णिमा के दिन ही देखा जा सकता है। अतः चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही संभव माना गया है। वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण एक अपने आप में प्रमुख ग्रहण माना गया है। इस दिन कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जो कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। यह ग्रहण 3 मार्च को दिन मंगलवार को लगेगा और इसी दिन पूर्णिमा भी है। साथियों, साथ ही आपको बता दें, यह भारत में दिखाई देने वाला पहला चंद्र ग्रहण है और यह सामान्य रूप से खंडग्रास या उपछाया चंद्र ग्रहण भी कहा जा रहा है, जिसमें चंद्रमा का एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी की छाया में जाएगा और यह थोड़े समय तक ही दिखाई देने वाला है, जो कि भारत में दिखाई देगा। वहीं हम बात करें भारत के पूर्वी भागों में और कुछ हिस्सों में चंद्र ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अधिकांश हिस्से में मात्र ग्रहण का अंतिम हिस्सा ही दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पहले से ही अस्त हो रहा होगा। चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व की बात करें तो चंद्र ग्रहण को भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में विशेष रूप से इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार ग्रहण के दौरान सूतक काल शुरू हो जाता है। वह सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले से माना जाता है और ग्रहण के कुछ समय बाद तक चलता है। कुछ लोग ग्रहण के दौरान खाने पीने, पूजा पाठ आदि जैसे कामों से परहेज करते हैं और कोई शुभ कार्य भी नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि यह समय शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना गया है। ग्रहण के बाद शुद्धिकरण और दान पुण्य भी कुछ लोग करते हैं। ऐसी मान्यताएं भी पुरानी परंपराओं पर आधारित मानी जाती हैं। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बाद दान करना भी आवश्यक माना गया है, ऐसा परंपरा के अनुसार माना गया है। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण भारत में मुख्य रूप से देखा जाएगा। साथ ही पूर्णिमा को यह ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण का दृश्य शाम को लगभग 6:30 बजे से 7 बजे के बीच तक देखा जाएगा। साथ ही हम बात करें इसके सूतक काल की, तो सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले लगभग सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। सूतक समाप्त ग्रहण समाप्ति के बाद में लगभग होता है। और यह भी ध्यान रखें कि सूतक काल में मंदिर जाना, पूजा करना, भोजन बनाना और भोजन करना भी वर्जित माना गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय कोई शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय भोजन ना करें, पहले बना हुआ भोजन भी ना खाएं। ऐसा माना जाता है कि इसमें नकारात्मकता आ जाती है। जो भोजन ग्रहण के सामने अर्थात ग्रहण से पहले का बना हुआ रखा होता है, वह भी अपवित्र ही माना गया है। भगवान की मूर्ति को भी चंद्र ग्रहण के समय छूने से
परहेज करना चाहिए। नए काम की शुरुआत भी चंद्र ग्रहण के समय ना करें, क्योंकि नया या शुभ कार्य चंद्र ग्रहण के समय संभव नहीं है। और गर्भवती महिलाएं विशेष कर ध्यान पूर्वक सुने। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए और नुकीली चीज़ें, चाकू, कैंची आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण को अत्यंत शुभ और सुलभ बनाने के लिए एक मंत्र जाप है। मंत्र का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय, या मंत्र का जाप करें ओम चंद्राय नमः, या महामृत्युंजय मंत्र आदि का जाप भी आप कर सकते हैं। ग्रहण काल में किया गया जाप 1000 गुना ज़्यादा फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है यदि आप 1000 बार यदि ग्रहण के समय जाप करेंगे तो आपको 1,00,000 बार जाप का फल प्राप्त होगा। ध्यान और साधना आपको शांत स्थान पर बैठकर ही करना चाहिए। मानसिक शांति और ग्रह दोष शांति के लिए भी उत्तम समय चंद्र ग्रहण के समय जप करना माना गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें और गंगा जल मिलाकर पूरे घर में छिड़काव अवश्य करना चाहिए। और आपके पूजा घर में भी गंगा जल का छिड़काव करना अति आवश्यक है। और भगवान को शुद्ध भोग अर्पित करें। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष नियम जो उन्हें अवश्य करना चाहिए। पेट पर नारियल या दूर्वा रखें। ग्रहण काल में सोएं नहीं। धार्मिक मंत्र सुने या जाप करें या प्रभु का भजन करें। भगवान का नाम अवश्य लें। ग्रहण के बाद स्नान अनिवार्य माना गया है। और आपके लिए एक सरल और प्रभावी उपाय बता दूं। चंद्र दोष शांति के लिए सफ़ेद वस्तु, दूध, चावल, मिश्री का दान, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और जल अर्पित करें। साथ ही आपको बता दें, ओम श्री श्री लक्ष्मी नारायण नमः 108 बार जप अवश्य करें। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि चंद्र ग्रहण के समय किया गया दान, जप, साधना सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल देती है। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।